बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा कारीगरी चल रहा है। कारीगरी की हमने मशक़ी सवालात वगैरह तो सारे कर लिए। अमली नंबर 4 लिखना है। हाँ, सवाल नंबर 4 लिखना है बेटा। और अमली काम का हमने सवाल नंबर 1, 2 कर लिया था। 3 मैंने कहा था आप लोग बुक में कर लीजिएगा और सवाल नंबर 4 आज हम करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ। कर लिया बुक में, नहीं कॉपी में बेटा, कर लिया अपनी। सवाल नंबर 4 सर जी। सर सर ये जो सवाल नंबर 3 में टोकरी में सेब लिखे स्लेब बने हुए, मैंने इनका नाम सेब ही लिख दिया नीचे। नहीं, सेब नहीं लिखना था ना बेटा। इसमें सेब भी हैं और दूसरे फल भी हैं। कोई देखिए, एक बड़ा सा फल भी रखा हुआ है, तो इसमें ये नहीं बताना कि अच्छा क्या है। उसमें ये लिखना था फलों की टोकरी। ठीक है, जी जी। तो उसको सही कर लीजिएगा, पेंसिल है मिटा दीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा फलों की टोकरी। ठीक है, मवेशी मवेशी जिसमें गाय बक रहे हैं, उसमें हाँ, मवेशी है, उसको क्या लिखना था? उसको लिखना है चरागाह। चरादा। चरागाह, चरागाह। देखिए मैं लिख देता हूँ इधर। इसको ऐसे लिखना है। पहले वाला जो है वो फलों की टोकरी है। फलों की टोकरी। ठीक है, और आखिरी वाला जो है उसको लिखना है चरागाह। चरागाह। ठीक है, पहले वाले पे ये ऑप्शन लिखना है और आखिरी वाले पे ये ऑप्शन लिखना है। इस तरह से देख के लिख लीजिएगा वीडियो से बाद में। चलिए अब सवाल नंबर 4 में लिखने लगा। सवाल नंबर 4, इस नज़म में जितने हाइया हरूफ वाले अल्फाज आए हैं उन्हें अपनी कॉपी में दर्ज कीजिए। अब देखिए, पहले मैं इसको मिसाल से समझा दूं आप लोगों को, और आप लोग भी जो है वो बुक का पेज नंबर 1 भी खोल के रखेंगे ताकि साथ साथ ये अल्फाज आप लोग भी निकालते जाएं। ठीक है, अब हाइया अल्फाज वो होते हैं जिनके अंदर ये जो चश्मी हाँ, ये जो बना हुआ है जो चश्मी हाँ, ये लफ्ज़ अगर होता है तो उस हर्फ को हाइया हरूफ कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल समझा रहा हूँ मैं कि ये देखिए फूल एक वर्ड है। अब इसके एक लफ्ज़ है ये, इसके अंदर देखिए पहला लफ्ज़ जो है वो पे है, दूसरा है, तीसरा वाव और चौथा लाम। अब इसके अंदर है इस्तेमाल हुआ ये गोल वाला, तो इसको भी हाइया कहा जाता है, हरूफ हाइया। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज जिसके अंदर ये जुजस्मी हाँ बने हुए हों इस नज़म में, वो हमें तलाश करके लिखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 1। पहला मिसरा है आपका, तेरी रहमतों का सहारा है हमको, हर एक शय से बढ़कर तू प्यारा है हमको। अब इस मिसरे के अंदर कौन बताएगा कि कौन सा लफ्ज़ है जो हाइया कहलाएगा, और वो हम नंबर 1 पे लिखेंगे। कौन बताएगा? पढ़। जी बिल्कुल सही कहा, बढ़। बा, ड़ा और हा। पहला लफ्ज़ है बढ़। इसके अंदर देखिए ये जो चश्मी हाँ है तो इसको भी हाइया कहा जाएगा और ये हमने नंबर 1 पर लिख दिया। ठीक है, अब आ गया नंबर 2। दूसरा मिसरा देखें, ज़मी में फ़िज़ा में तेरी दास्तां है, समुंदर की मौजों में तू ही अया है। इसके अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके अंदर हाँ आ रहा हो, तो ये मिसरा हमने छोड़ दिया। तीसरा मिसरा, ये चाँद और सूरज, ये रोशन सितारे, ये नूर अज़ल से मुनव्वर शरारे। इसके अंदर भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जिसके अंदर हाँ हो।
जो चश्मी हाँ। चौथा जुमला, चौथा मिसरा, ये फूल और खुशबू, ये आहू, ये जुगनू, तेरी ज़ात वाहिद, नुमाया है हर सू। तो इस मिसरे के अंदर कौन सा लफ्ज़ है जिसके अंदर हाँ इस्तेमाल हुआ है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताएं। फूल। सर फूल। गुड, सबने सही बताया। इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फूल, इसके अंदर हाँ इस्तेमाल हुआ है, तो यह हरफ हाइया है। नंबर 3, इसका अगला मिसरा है, गुलो यास्मी तेरे दम से मुअत्तर, हवाए चमन तेरे दम से मुअम्बर। इसके अंदर है कोई या नहीं है? इसके अंदर हुरूफ हाइया में से कुछ है या नहीं सर है? नहीं है। नहीं है। गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। नहीं सर। हाँ नहीं है। अब सेकंड लास्ट मिसरा, वो जंगल है या कोई खेती हरी है, सभी मेरे खालिक की कारीगरी है। अब इसके अंदर कौन से सर हैं? सभी खेती और हाँ खेती और सभी। हाँ गुड, बिल्कुल दोनों ने सही बताया आप लोगों ने। 2 वर्ड हैं यहाँ के अंदर। पहला वर्ड है खेती, नंबर 3 पे हमने खेती लिख दिया, और नंबर 4 पे सभी। ठीक है, और आखिरी मिसरे के अंदर हम देख लेते हैं, ये दुनिया है फानी है सब इस पे इसमें राही, जो बाकी है वो ज़ात तू है इलाही। अब इसके अंदर है कोई हुरूफ हाइया में से? नहीं सर। इसके अंदर नहीं है सर। नहीं है, तो पता चला इस पूरी नज़म के अंदर सिर्फ 4 हरूफ हैं जिसके अंदर हा का इस्तेमाल होता है, जिनको हरूफ हाइया कहा जाएगा, और वो हमने अभी कॉपी में लिख लिए। ठीक है, आप लोग भी जल्दी जल्दी लिख लें, जो अभी स्टूडेंट्स आए वो जल्दी जल्दी इसको अपनी कॉपी में लिख लें। और ये है आज का काम आपका। अमली काम में सवाल नंबर 4 जो है वो आज हमने किया है, और यहाँ से आपका चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे दूसरा? इसके बाद वाला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह ये चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, जी। तो ये था आज का काम आपका। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।